हेलो साथियों, मेरी ये जो वीडियो है ये हर एक उस शख्स के लिए खास होने वाली है जो कि कुछ बड़ा करने का सपना देख रहा है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल आदमी हो, या चाहे वो कुछ किसी भी फील्ड में काम कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको छोटी छोटी शुरुआत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी शुरुआत का मतलब ये कि आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई भी आप लगातार नहीं कर सकते। पूरा जो भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस आप एक साथ पूरा नहीं कर सकते, एक साथ पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, एक साथ उसको आप याद नहीं कर सकते। तो छोटी छोटी शुरुआत कीजिए, यानी कि हो सकता है कि आज आपका मन नहीं लग रहा है तो 1 घंटा आप प्रयास कीजिए। धीरे धीरे उस 1 घंटे को बढ़ाते बढ़ाते 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे तक आप ले जाइए। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, या बड़ा कुछ आप सपना देख रहे हैं, अगर आपको आगे कुछ बड़ा हासिल करना है तो शुरुआत आपको छोटी छोटी करनी पड़ेगी। यानी छोटी छोटी शुरुआतों से ही हम एक दिन बहुत बड़ा जो काम है वो कर सकते हैं, बड़ा इतिहास हम रच सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को आप मजबूरी नहीं समझे। अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उस काम को भी आप अपनी मजबूरी समझकर वो काम ना करें। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पूरी निष्ठा, पूरी लगन से, मन लगाकर उस काम को आप कीजिए। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मन लगाकर काम करोगे, क्योंकि आपको मजबूरी समझ के भी अगर काम करोगे तो भी काम आपको करना है, तो उससे बेहतर है कि आप मन लगाकर वो पूरा काम कीजिए, निष्ठा के साथ काम कीजिए, ताकि उस काम से आप कनेक्टेड हो सके, काम आपसे कनेक्टेड हो सके। यानी आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आप पढ़ाई से कनेक्टेड हो, पढ़ाई आपसे कनेक्टेड हो जाएगी। फिर एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि जिस प्रकार से हमारा इंटरेस्ट होता है खाने पीने में, चाहे मैं जैसे एक एग्जांपल देकर आपको बात करूँ कि किसी को गुलाब जामुन अगर पसंद है तो गुलाब जामुन को देखते ही उसे रस आने लग जाता है, यानी इतना मतलब उसको वो चीज़ पसंद होती है। उसी प्रकार से आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस काम को या पढ़ाई को जो है आप अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, आप आपका एक इंटरेस्ट बना लीजिए। और इंटरेस्ट के साथ अगर आप काम करेंगे तो फिर काम करने का मजा ही 100 गुना हो जाएगा। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि कंपैरिजन, यानी दूसरों के साथ आपको कभी भी कंपैरिजन अपना नहीं करना है। क्योंकि भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है, बेस्ट बनाया है, आप दुनिया की सबसे बेस्ट कृति हो। तो कभी भी आपको किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करना है कि अरे यार वो ऐसा कर सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, वो इतना टैलेंटेड है, मैं इतना कम टैलेंटेड हूं, या वो इतना सुंदर है, मैं इतना सुंदर नहीं हूं, या वो इतने समय पढ़ाई करता है, मैं इतने समय पढ़ाई नहीं कर सकता, वो इतने समय काम करता है, मैं इतना समय काम नहीं कर सकता, वो पूरी तरह से फ्री रहता है, मैं पूरी तरह से बिजी रहता हूं। तो इस प्रकार किसी के भी साथ, दुनिया के किसी भी मेंबर के साथ आप अपना कंपैरिजन ना कीजिए। चाहे आप स्टूडेंट है तो दूसरे स्टूडेंट के साथ अपने को कभी आप मत आंकिए। आप किसी भी फील्ड में अगर आप एम्प्लॉई है या किसी भी फील्ड में आप अगर वर्क कर रहे हैं तो किसी को-वर्कर को अपने साथ आप तुलना मत करने दीजिए। आप भी उस किसी दूसरे के साथ अपनी तुलना कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विशिष्ट योग्यता होती है, सबका अपना अपना एक आईक्यू होता है, सबका अपना अपना सोचने का, काम करने का, हर प्रकार की एक्टिविटी करने का अपना एक नजरिया, अपना एक तरीका होता है। और आपका अपना जो तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है, ये आपको मानना है। आपके अंदर जो हुनर है वो सबसे बेस्ट हुनर है, ये आपको मानना है, और यही मानकर जो है आपको आगे की ओर बढ़ते चलना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोई भी पर्सन आप दुनिया का देख लो, कुछ ना कुछ खामी उसके अंदर होती है, या कुछ ना कुछ अच्छाई भी उसके अंदर होती है। तो आप अपने अंदर की जो अच्छाई है उसको आप पहचानिए और उस पर आप वर्क करना शुरू कर दीजिए। खामियां अपने आप दबती चली जाएगी, दूर होती चली जाएगी। तो कंपैरिजन यानी अपनी तुलना आपको किसी के साथ नहीं करनी है। अगली जो बात आती है कि मैंने हर एक शख्स को सुना है कहते हुए कि मैं काम करता हूं तो मेरे ये समस्याएं आती है, ये रुकावट आती है, ये बाधाएं आती है। तो इस प्रकार आपको बिल्कुल सोचना नहीं है कि दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। तो जीवन में समस्याएं, बाधाएं आती रहेगी। आप अगर रोड पर भी चलते हैं तो बीच बीच में आपको स्पीड ब्रेकर देखने को मिलते हैं, टर्न देखने को मिलते हैं, मोड़ देखने को मिलते हैं। उन्हीं स्पीड ब्रेकर, उन्हीं टर्न, उन्हीं मोड़ से होते हुए, उन्हीं घाटियों से होते हुए आप आपकी मंजिल तक पहुंचोगे। तो जीवन का भी यही फार्मूला है, जीवन में भी समस्याएं आती है, उतार चढ़ाव आते हैं। जो भी चीजें आपके सामने रुकावट बनकर पैदा हो रही है तो उनको आप पॉजिटिवली लीजिए, और इन्हीं रुकावट, इन्हीं स्पीड ब्रेकर को पार करते करते जो आपने सपना देखा है उस सपने तक आप एक दिन जरूर पहुंचोगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको काम की लगी होगी। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।